यूट्यूब फैमिली को गाइस मैं यही बोलूँगी, साथ मेरा मुंह मीठा होगा, उसके बाद ही चटनी को बढ़ा देंगे। तो हमारी कोको है। हाँ, सबको पता बस ये हमारी ललता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं अभी शावर लेके आई हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मैंने जाना निक्की के पास हॉस्पिटल, तो रात को वहीं रहूँगी। तो मैं बस जाने की तैयारी कर रही थी। इनके लिए मैं घिए की सब्ज़ी बना रही थी। घिया भी काट के रखा है, तो बस सिर्फ टमाटर का ही तड़का लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही। हल्का सा नमक मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि इनके मुंह में हो गए हैं छाले और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कह रही हल्का सा ही बनाऊँ, नमक मिर्च और फुलके बना दूँगी साथ में और ये खा लेंगे। और यही घिया रात को भी यही खा लेंगे। रोटी देखो सोनिया डॉली में से कोई भी बना देगा। तो मैं रात को आज निक्की के पास ही रुकूँगी। मैं कह जा ही रही हूँ तो फिर रात को ही रह जाती हूँ। कल रात को अमन था तो आज रात को मैं रह लूँगी और कल का देखेंगे, फिर डॉली रह लेगी, कौन रहेगा। गाइस गला बिल्कुल ख़राब हो रखा है, गले की बैंड बज चुकी है सबकी। तो बस अभी मैं बस घिया बना के रोटी बना के तो बस जाने की करती हूँ तैयारी। गाइस जब ये चीना को हल्दी लगी थी तो ऊपर चपनियाँ बांधी थी। आपने देखा ही था कि जो ये जाल था, जाल के ऊपर चपनियाँ थी, चपनियों के नीचे हमारे हल्दी लगाई जाती है। तो वो चपनियाँ आज मतलब कि बढ़ानी है उसको। आज है सोमवार है, चपनियाँ बढ़ेंगी तो हलवा बनेगा, हलवे का प्रसाद बनेगा और साथ में जो रीति रिवाज होते हैं वो होंगे। उन रीति रिवाज के हिसाब से सारा काम होगा। फटाफट ये घिया बना के सब्जी बना के पहले बनाती हूँ हलवा, फिर मैं चली जाऊँगी। तो ये दिरानियाँ आएंगी नीचे, तो जो रीति रिवाज होते हैं, कई कहते हैं गुत बनाते हैं, कई करते हैं, कई करके फिर मैं उनका मीठा मुंह बन करवाऊँगी। सबका मीठा मुंह करवाऊँगी कि ये मीठा मुंह करवा के उसके बाद ये चपनियों को हम बढ़ा देंगे। तो ये काम आज करना ज़रूरी है क्योंकि ये काम सोमवार होता है। और जो कल था गुरुद्वारे साहिब में देने का, वो संडे को देते हैं। तो आज मंडे को है। ये हर रीति रिवाज के हिसाब से, आपको पता है शादी पे बहुत रीति रिवाज होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। मतलब कि कितने दिन हो गए हैं हर रीति रिवाज। पहले शादी के रीति रिवाज थे, अब शादी के बाद के रीति रिवाज है। तो हर इंसान को जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे वैसे ही हम करते आए हैं। तो आज चपनियों को बढ़ाएंगे। तो गाइस चपनी की जो रस्म है पूरी हो रही है। चपनी को बढ़ाना है, आज सोमवार ही बढ़ाते हैं। मैं हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने कहा हॉस्पिटल जाने से पहले ये काम निबेड़ के जाएं। तो हमारे में ऐसे जो रिवाज है, इसको मतलब देवरानियाँ वो गुत्त बनाती है तो ये बनाएगी। तो उसके बाद मैंने हलवा बनाया आटे का, और आटे का हलवे के साथ मेरा मुंह मीठा होगा। उसके बाद ही चपनी को बढ़ा देंगे। तो बस अब वाले दिन ही होती है मंडे रस्म? को ही होता है। अच्छा, मंडे वाले दिन ही होती हाँ, है। मंडे को ही होता है। जैसे कल आटा वगैरह देना था सिक्खों वगैरह को, वो संडे को। हाँ। याद रखो ये चीजें सारी। हाँ। शादी के संडे को देना है गुरुद्वारे में। हाँ। और मंडे को चपनी बढ़ा देना है। ठीक है। ठीक है ना? ये चीज अपनी नोट करके सारी चीजें रखो, आगे हम हमारे ही काम आएंगी। जब लड़कियों की शादी में होता है, लड़कों की शादी में? लड़के लड़कियों दोनों की होता है। दोनों शादियों में होता है। हाँ, दोनों की शादी पे होता है। तो ये सारी रिवाज हमें रखने पड़ते हैं क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों के रिवाज है। तो इन चीजों को हमें मानना पड़ेगा और करना भी चाहिए। पहले मम्मी थी ना बड़ी हमारी, तो हमें सब कुछ करती थी, हमें कुछ इतनी अक्ल ही नहीं थी। अब हमें लग रहा है कि देखो अब हम धीरे धीरे कर ही रहे हैं, मगर फिर भी अगर कोई भूल चूक होगी तो भगवान जी हमें माफ करेंगे। है ना? ठीक है ना? हो ही जाती है बच्चों से। वो तो हाँ भैया जो है हम अपनी तरफ से तो हर कोई सही करता है, सब कुछ करते हैं। अगर कोई भूल चूक होगी हो तो भगवान जी हमें माफ करेंगे। ठीक है। बस चपनी की रस्म भी सारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और मेरे को अपनी गोद में चपनी लेनी थी, वो ले ली है। तो इसको संभाल के रखूंगी। जो गोलू की शादी की चपनी है वो भी संभाल के रखी है, और चीना की शादी की भी चपनी संभाल के रखूंगी। हमेशा यादें रह जाती हैं। तो बस अब मैं तैयार होती हूँ। पहले इनकी बनाती हूँ रोटी। ये कहते हैं मेरे 2-3 फुलके बना के जाए, घी के साथ खा लेंगे। उसके बाद तैयार होकर मैं फटाफट 3 व्हीलर पकड़ती हूँ। गोली 3 व्हीलर पकड़ लेती हूँ। हाँ ठीक है, मेरे को याद है। मैं अपनी मेडिसिन भी तो लेके जाऊंगी। अपनी जो प्रीति का फोन है, प्रीति पहुंची हुई है ना? हाँ मालूम है मुझे। कॉल आया था, कहते हैं भाभी जी आएंगे ना, उनके हाथ में मेडिसिन भेज। हाँ ठीक है, तभी तो मैं सुबह नहीं निकली। मैंने आज सुबह नहीं तो 8 बजे निकल जाना था, इसलिए निकली कि प्रीति आ गई। अब 2 बंदों को अंदर बैठने नहीं देते। हाँ तो अब प्रीति जाएगी और मैं फटाफट वहाँ बैठ जाऊंगी। ठीक है? आप पहुंच जाओगे? हाँ मैंने 3 व्हीलर ही पकड़ लेना है। हाँ वो बुक कर लेना, रौनक को कहना बुक कर लेगा सीधा वहीं पर ही। हाँ ठीक है। कैब कर लेना। यहाँ घर आ जाएगा? हाँ, यहाँ पर आ जाएगा ना? ठीक है।
बस हॉस्पिटल में ना मामी जी की लड़की प्रीति है, तो उसने कहा था कि भाभी जी आप आ जाना। पहले मैंने सुबह ही जाना था, तो उसने कहा सुबह मत आओ, तो आप 3 बजे के करीब आ जाना। तो बस मैंने भी खाना खा लिया, मैंने घिया बनाया था और इनके लिए बिल्कुल फीका सा बनाया है, मतलब कि घिया तो सुबह शाम ये खा लेंगे। तो घिये के साथ मैंने भी 2 फुलके खा लिए हैं। बस मैं जा रही हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ कि मैं अब मेट्रो में नहीं जाऊँगी, मुझे 3 व्हीलर स्कूटर पर ही जाना है। तो आप मुझे बाहर स्टैंड है 3 व्हीलर का, अभी यहाँ से मिले ना मिले बाहर से मिल जाएगा, आप मुझे छोड़ दो। तो 3 व्हीलर पे पहुंच जाऊंगी। कब प्रीति वेट कर रही होगी, फिर उससे भी आगे ग्रेटर नोएडा जाना होता है, तो उसको भी दिक्कत ना हो। तो बस आप खाना आके खाओगे फिर? मैं खाऊंगा है? आगे खाऊंगा। हाँ, फिर अब रोटी बना दी है, दही मैंने रख दी है सामने। दही जरूर खाना, कह रहे हैं छाले के लिए दही बड़ी अच्छी होती है। हाँ, दही फ्रिज में मत रखना, बाहर पड़ी रहे। नहीं दही खाऊंगा, असल में क्या है कि वो मेरे को ना थोड़ा पेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आगे दही से खा लूंगा ना, तो अपना क्या बनाया है, घिया। घिया मैं दही से खा लूंगा तो थोड़ा पेट भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, कोको पूछी का ध्यान रखना पीछे से कहीं ऊपर चले जाए कुछ है। अपने साथ इनको रात को सुला लेना। पहले चीना थी तो मुझे दिक्कत नहीं थी, तो अब चीना भी चली गई है। तो ये देखो, ये तो अपना आराम से यहाँ सो रही है और वो उस कमरे में सो रही है, तो इनका ध्यान रखना। रात सुला के दरवाजा बंद करके इनको अंदर ही रखूंगा। हाँ हाँ ठीक है ना। चलो फिर चले। चलो। चलो मैं जा रही हूँ पे है। हाँ, ये कर लिया ऑटो। हाँ, ऑटो कर लिया। हाँ हाँ, पहले मैं गई हूँ ना चीना के साथ, तो उस पे गई हूँ, गाड़ी पे लेके गया था। अब मैं स्कूटर पे जा रही हूँ, मैंने भैया को समझा दिया, कहते वहीं उतार देंगे। हाँ हाँ ठीक है। मैं गई हूँ ना, गाड़ी पे गई हूँ, स्कूटर पे नहीं गई। हाँ हाँ हाँ, याद आ जाएगा। हाँ हाँ चलो ठीक है, आप जाओ खाना खा लो जाके। तो कल शाम को मैं यहाँ पर आई थी, तो फिर सारी रात निक्की के साथ ही थी। तो निक्की बस उड़ती रही बैठती रही रात को। चलो रात तो कट गई है, अब डॉली आएगी सुबह और सार्थक के साथ, तो आज रात को डॉली रहेगी। जब तक डॉली नहीं आती तब तक मैं निक्की के साथ हूँ। तो मैं निक्की को यही कह रही थी। तो बस गाइस दिखाती हूँ निक्की को। तो कुछ कहना चाहेगी, रौनक को कुछ बोलना चाहेगी, या अपनी यूट्यूब फैमिली को कुछ? यूट्यूब फैमिली को गाइस मैं यही बोलूँगी कि सपोर्ट करो थोड़ा सा, ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है अभी, बहुत। पूरी रात भाभी जागती रही है, 10-10 बार मैंने इनको उठाया रात को पानी पीने के लिए। अरे कोई बात नहीं, ये वाली बात मत बोल, वो मेरा फर्ज है, मैं आई किस लिए हूँ। हाँ नहीं, परेशानी तो होती नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई एक बात कहूँ, तू जितनी परेशानी झेल रही है, हमारी तो कुछ भी नहीं है निक्की। मैं क्या झेल है, पर तू कुछ कहती थी मैं वही, या पानी पिला ये पिला, ये कोई काम नहीं है। तो घर आ जा, घर में अच्छी तरह तेरी सेवा हो जाएगी। बस एक बार ही घर भेज दे ये तेरे को। हाँ, अभी तो बहुत दिक्कत लग रही है, तो घर चली जाऊँ बस भगवान करे, मैं कहती तेरे साथ हुआ ही क्यों, अगर भगवान ने अब किया ही है कुछ तो फटाफट तेरे को ठीक कर दे। पर तू हमारे साथ आ जा, रौनक के साथ आ जा। घर में रहेगी ना, लेटी रहेगी हमारे सामने, तो कोई बात नहीं। इतना तो पता है कि हमारे सामने है, हम सब देख लेंगे। ये हॉस्पिटलों के चक्कर, ये चक्कर इससे है, घर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी भगवान करे तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। यूट्यूब फैमिली को भी यही कहूँगी कि सारे प्रेयर करो, ये हमारी निक्की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाकी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो करना ही है, हम फैमिली है, फैमिली तो करेगी करेगी। बाकी रौनक की चिंता मत कर, रौनक घर में आराम से है, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लियो। नहीं, ठीक है। भैया को बोल दिया था मैंने, वो स्कूल छोड़ के आए होंगे ना सुबह। हाँ हाँ, स्कूल छोड़ आया होगा। अब उसके बोर्ड के पेपर है, तो वो ले भी आएगा छोड़ भी आएगा, उसकी टेंशन मत ले। उसकी तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दे, बस तो अपने बारे में सोच कि मेरे को खाना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, और जल्दी ठीक हो जाए, मुझे अपनी रौनक के पास घर आना है। बाकी पेपर वो तेरा समझदार लड़का है, पेपर अच्छे से दे देगा। बाकी हम हैं, ठीक है। तो तू बस अपना ध्यान है। डॉली आएगी तो फिर मैं घर जाऊँगी, फिर डॉली यहाँ रह लेगी, फिर कल देख लेंगे एक एक करके सारे अपना तेरे साथ रह लेंगे, ठीक है। ठीक है। The next day. भाई ये फ्राई आलू बनाए हैं मैंने, तो ये कन्नू को इनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये वाले फ्राई आलू बनाए हैं। मेरी पूची भी खाएगी फ्राई आलू। देखो मेरे से गाइस, मैं अभी आई हूँ ना, तो इसको लग रहा है मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई है, ये मेरे साथ रसोई में बैठी हुई है। तो गाइस ये वाले आलू बहुत टेस्टी बनते हैं। पहले मैंने लंबे लंबे काट लिए थे, फिर मैंने इसको फ्राई किए, उसके बाद मैंने इसमें नमक मिर्च डाला, हरा धनिया डाला और अमचूर पाउडर डाला है, तो इस तरह बने हैं। पर 6 बज गए हैं, डॉक्टर के आने का टाइम भी हो गया है, तो मुझे कह रहे हैं चल डॉक्टर के पास जाती हूँ, देखते हैं
कि क्या कहता है डॉक्टर क्या नहीं कहता। बिल्कुल ही छाला ठीक नहीं हो रहा और इतना मोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया उसके ऊपर एक। बस अभी डॉक्टर को दिखा के आए हैं तो डॉक्टर ने बोला कि भाई जो छाला है वो इसलिए नहीं ठीक हो रहा क्योंकि 3 दांत जो हैं वो छाले के ऊपर लग रहे हैं, मतलब जीभ पे लग रहे हैं, तो वो छाला बढ़ता जा रहा है। मतलब आप पहले दांतों की घिसाई करवाओ। और साथ ही फिर जो क्या नाम है दांतों वाले थे, दांतों वालों को दिखाया तो उन्होंने 3 दांत थे वो घिस दिए हैं, तो साथ में 5 दिन की दवाई लिख के दे दी है। तो ये 2 पर्चियाँ हैं, एक दांत वाली की और एक जो छाले वाले डॉक्टर थे ENT उनको दिखाया था। तो बस अभी दवाई इन्होंने खा ली है और जो जीभ पे लगाने वाली छाले वाली दवाई होती है वो भी दे दी है। अगर ठीक भी कैसे होता, क्योंकि जैसी दवाई खा रहे थे दवाई का असर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि दांत तो उस पे लग रहे थे जीभ पे, तो वो छाला बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था। हम तो डर ही गए थे भाई ये क्या हो गया, मगर अब लग रहा है कि उम्मीद 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो बस अब घर आ गए हैं, घर आके थोड़ा आराम करते हैं। मैं भी रात को वहाँ जागती रही तो थोड़ा सा हो ही जाता है, आने जाने में भी थोड़ी थकावट हो जाती है। तो बस अब मैं थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, उसके बाद लगते हैं रात की रोटी सब्जी के। जो मैंने बेडशीट बिछा रखी है ना, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आंटी बेडशीट आप कहाँ से लेके आई। गाइस ये वाली बेडशीट है, डबल शेड की है, तो ये वाली भी पीछे भी और इसके तकिए भी ऐसे डबल शेड के बने हैं। तो ये मैं जो लेके आई थी, ये वाली जो बेडशीट है ये लाई थी तिलक नगर में, पुरानी मार्केट है। किसी से भी पूछ लो तिलक नगर की पुरानी मार्केट कहाँ है, और वहाँ पर वेस्ट एंड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के आगे ही ये मदर डेयरी है, मदर डेयरी के बिल्कुल सामने ही उनकी ये पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, बेडशीट पड़ी हैं, सोफ़ा कवर हो गए, टीवी कवर हो गए, वॉशिंग मशीन कवर हो गए, सब कुछ उनसे मिलते हैं, गद्दियाँ तकिए सब कुछ उनसे मिलते हैं। तो आप वहाँ से ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ की, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और हर चीज़ है, हर चीज़। अभी बीच में मैं जो कवर लेके आई थी, अब मैंने कहा था ना कंबल के मैं कवर लेके आई हूँ, वो भी वहीं से ही लेके आई थी। तो गाइज़ अगर आपको अच्छी लगी चादर और आपको भी चाहिए, अब तो सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, अगर गर्मी का कुछ भी चाहिए, गर्मी की चादरें वदरें या सोफ़े के कवर या कोई चीज़ भी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो, बिल्कुल मदर डेयरी के सामने। गए तो अपनी पैंट शर्ट पहन के आते ही अपनी एक ड्रेस में आ जाते हो, और अपनी दवाई लगा लो मुंह के अंदर जो छाले की दवाई है। हाँ लगाओ। मैं भी बस थोड़ी देर मैं भी आराम करती हूँ। पूछी को देखो बिल्कुल मेरी गोदी में आके बैठ गई है। कोको देखो आती है पूछी के बाद लेट गई है। कोको पूछी के बाद नहीं लेट गई? हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? कोको पूछी लेट गई है यही बोल रहा हूँ। कोको पूछी के बाद लेट गई? कोको पूछी के बाद अच्छा पूछी तेरे पास लेट गई है? हाँ कोको ये रही। अरे क्या मैं हो गया? दांत में छाला है या दिमाग में छाला हो गया? अरे दिमाग में छाला नहीं हुआ, छाला तो जीभ के ऊपर ही है, जो दवाई लगाई है ना तो उसे बोला नहीं जा रहा। तो मत बोलो ना, गलत तो मत बोलो। अगर कोको पूछी के बाद बैठ गई है। अरे सब लोग गाइस समझते हैं। गाइस क्या समझते हैं? हाँ फिर वो इसका मतलब गलती बोलो। हाँ ये हमारी पूछी है, ये हमारी कोको है, हाँ सबको पता है। बस ये हमारी ललता है। अच्छा कल बुधवार है, आपको बहुत काम है। हाँ। एक तो स्कूटर वाले का फोन आया था कि आरसी ले जाओ, अच्छा और दूसरा स्कूटर की वहाँ की सर्विस करवाओ। अच्छा हाँ और तीसरा वो जो उन्होंने 2 वो क्या दिया लिक्विड दिए हैं, हाँ लिक्विड वो दिए, वो टायर के अंदर डलेंगे। टायर में डलेंगे, हाँ, हाँ। ताकि वो टायर में डलेंगे तो पंचर होने का डर नहीं रहेगा। टायर पंचर नहीं होगा। हाँ हाँ तो ये काम कल करवा के आओ। आपके तो काम नहीं है, काम बहुत है, कल ये उड़ते ही सारे काम करो। अच्छा एक बात है, जो मैंने स्कूटी ली है ना चेतक की, वो बहुत हैवी है, 127 किलो का वेट है। जो एक्टिवा थी हमारी होती है 85 किलो। हाँ, ये तो भारी नहीं है। हाँ ये तो बहुत भारी है। अरे मैं तो चलो आदत हो गई आपको। हैं आदत हो आ तो हो गई, अब चलाते चलाते 15-20 हो ही गए हैं। अच्छा पेट्रोल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। हाँ। अपना आगे 5-6 दिन बाद चार्ज होती है, काम खत्म हो जाता है। पैसे तो हाँ बच रहे हैं ना, पैसे बच रहे हैं। पेट्रोल की बाद में जाना भी नहीं पड़ता। पेट्रोल तो जानना नहीं पड़ता, सही बात है। फिर आपको स्कूटी इतनी चलानी नहीं है, दुकान से घर, घर से दुकान जाती नगर बस। है ना। हाँ चलो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ आधा घंटा। ओ। मैं यही सोचती रहेगी जब से आई हूँ, आराम करती हूँ मगर आराम मिला नहीं। अच्छा उसका बिजली पक्का बन गया हो, कहता अपना बिजली पक्का ले आओ, आरसी ले आओ, दोनों ले आओ। ठीक है। तो फिर मैं कल ले आता हूँ, ठीक है ना। हाँ ठीक। मैं सोचा कि कल कोई काम होंगे, बहुत काम होंगे, कल काम थे कोई और, निकल के काम कोई और गए हैं। कोई बात नहीं, ये कर लो, यही बहुत है। सुबह जल्दी उठा दियो, फिर मैं हाँ, जाके उठा दूंगी। ये का करा था सारे काम, ठीक है ना। हाँ। बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। ये ब्लॉग जो है मेरा 2 दिन का है। जब मैं कल गई थी तो ब्लॉग बनाया था, रात को मैं निक्की के साथ थी तो वहाँ तो ब्लॉग बनना नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही बनाया, जो निक्की का थोड़ा सा बस लिया था, ब्लॉग बनना नहीं था। तो मेरा 2 दिन का ब्लॉग गाइज एक ही बनेगा।
तो जब हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ तो ब्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है, फिर अगले दिन सुबह एडिट भी करना होता है। अब चीना भी नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर एडिट करने की भी दिक्कत है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ब्लॉग बने चाहे ना बने, निक्की अपने आप घर आ जाए, बस निक्की ठीक हो जाए। अभी भी डॉक्टर से आज मैं बात करके आई हूँ, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि देखो मतलब कि कई लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जल चुके होते हैं, मगर आपकी देवरानी बिल्कुल मतलब जली है, तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ऊपर की परत ही है। शुक्र करो भगवान का कि ये ठीक हो जाएगी जल्दी से। थर्ड लेयर है जरिए हाँ, पहली वाली लेयर, थर्ड लेयर नहीं, पहली लेयर। थर्ड हाँ कहते हैं तीसरी लेयर जल जाती है। शुक्र है कि आपकी देवरानी इतने ज़्यादा इसको नहीं हुआ, तो भगवान का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि निक्की ज़्यादा नहीं जली। अब जो जली है वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर कहते हैं अभी टाइम लगेंगे, हील होने में टाइम लगता है। मैं निक्की को परेशानी तो हो रही है, हम कहते हैं अगर दुख आ गया है तो फटाफट भगवान दुख हर भी लेगा और ठीक हो जाएगी। मैंने कहा देखो आज मंगलवार है और पिछले मंगलवार हमारी चीना की शादी थी, हफ्ता भी हो गया है। पहले कहते थे 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, हफ्ता रह गया, अब हम यह कह रहे हैं शादी को हफ्ता भी हो गया है। यानी कि हफ्ता होने के बाद भी गाइस हमारे घर का काम नहीं मुका, क्योंकि जैसे ही शादी हुई, तो अभी हुई भी नहीं थी शादी, तो आपके सामने निक्की हॉस्पिटल में पहुंच गई। हमने कहा छुट्टी करके आ जाएगी, आज हफ्ता हो गया, उसकी छुट्टी नहीं हुई है। तो बस वैसे का वैसे ही काम पड़ा है, बस आना जाना लगा रहता है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। मैं कल गई थी, आज आई हूँ, तो आज भी बस थोड़ा वो जो काम किया है कहा कि कल करूँगी, कपड़े वपड़े देखते हैं करते हैं। तो गाइस है तो मुश्किल ही है, मगर हम तो फिर भी आना जाना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आ रहा है कोई जा रहा है। निक्की को देखो आज 8 दिन हो गया है, एक ही बिस्तर पे पड़ी है, हिम्मत है उसकी। मैं तो वही कह रही हूँ निक्की बस तू भगवान का नाम ले और बस सब कुछ सही होगा। अच्छा लोग तो आना जाना भी कर रहे हैं, आने जाने में कि है थोड़ा, चलो कोई वाले सब आएंगे जाएंगे, निकी आगे पूछेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारा सामान पड़ा हुआ है वो हमने सामान भेजना है या करना है, कुछ करना है, उसकी कितनी प्रॉब्लम है। कपड़े ना, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कपड़े का देखते हैं। कपड़े अभी चीना आएगी, कह रही मैं एक आके चीना तो आने आएगी, उसको आशीष को बोल, असिस्टेंट को अपने, तो वो अपना उसमें ले आएगा, कैब पे सारा सामान अपना डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। हाँ शादी के सारे कपड़े, गाइस शादी के जो सारे इन्होंने पहने, कन्नू ने पहने, सब वैसे पड़े, हमें टाइम ही नहीं मिला देने का। तो अभी कपड़े भी देते हैं, सारे ये काम भी करते हैं। अगर हम कपड़े, अब मेरे लहंगे चले गए, चीना का लहंगा चला गया, बस थोड़े बहुत हैं, तो गाइस ये भी काम करते हैं। तो आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।